हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है DSSB में, ये आपके जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें आपके नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, आया, कुक, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो करंट वैकेंसीज है उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है। MTS के लिए, टीचर या TGT पोस्ट के लिए मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम बात करेंगे फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर या फ्रेंड्स आया, कुक या ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉग इन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो पूरा नाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नाम को यहाँ पर आप री एंटर कर देंगे। नाम री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है DOB का, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। तो आप यहाँ पर देखिए जो कैलेंडर है इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर करूंगा या एंटर करने वाला हूँ, ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 10th का रोल नंबर है वो आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। अगर आपका 10th का रोल नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल है तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आपको रोल नंबर का सैंपल यहाँ पर दिया गया है 12 CSC 0204, तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। साथ में कोई भी प्रीफिक्स वगैरह आपको यूज नहीं करनी है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको जो स्टार्टिंग में जो 0 लगे मिलेंगे ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है। अब आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद इसे यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मतलब जो 10th क्लास है वो आपने कब पास की है, तो आपको यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है फ्रेंड्स आपके फादर नेम का। तो देखिए जो ये 2 सेक्शन है इसमें आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद देखिए गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको पास फ्रेंड्स मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक OTP आती है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद नीचे देखिए जो मेन ऑप्शन है वो है आपका ID प्रूफ का। अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देंगे 2 बार। आपके आधार कार्ड पर नाम क्या है वो आपको 2 बार देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका ओपन होगा उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपको कोई भी आईडी टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको देना है। उस आईडी पर आपका नाम क्या है वो आपको देना है और वो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे आईडी प्रूफ का है 15 से 60 KB और जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है अलग अलग आईडी के लिए, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और सिंपली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर और आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड देखिए 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस आपका उस पासवर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा डिजिट आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर आपके जो आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो करता हूँ। जैसे आप अपर केस यूज कर सकते हैं,
आप यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि अपर केस और लोअर के हिसाब से कहा गया है। इसके बाद आप नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप उस पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको उसे कंफर्म करना है, यहाँ से अंडरटेकिंग आपको करनी है और उसके बाद प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आपकी कोई भी गलती है आप उसे सही कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th का जो पासिंग ईयर है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन इन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा, एमटीएस के लिए, टीजीटी के लिए, ड्राइंग टीचर के लिए मैंने पहले ही फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए या फिर बाकी अदर पोस्ट के लिए कैसे आपको आवेदन करना है। तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका एड्रेस। तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके फ्रेंड्स स्टेट के साथ वो आपको यहाँ पर देना है। आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना होगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी। देखिए जनरल के लिए आपको कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होता। ओबीसी कैंडिडेट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दो ऑप्शन है, ओबीसी दिल्ली या ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। तो अगर देखिए आप ओबीसी दिल्ली है तो सिंपली आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो आप उस कंडीशन में सिर्फ जनरल से ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अदर स्टेट कैंडिडेट अगर आप हैं ओबीसी कैंडिडेट तो उस कंडीशन में आप जनरल से अप्लाई करें। पर आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है आप यहाँ से फ्रेंड्स जो भी आपकी डेट है सर्टिफिकेट इशू की वो आप दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये किस स्टेट से इशू हुआ है आप उसकी जानकारी देंगे और इशूइंग अथॉरिटी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने जारी किया है, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है तो आपको डिफरेंटली एबल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका कार्ड जो सर्टिफिकेट है पीएच सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर देना होगा। नहीं तो आप इसे अनटिक रहने देंगे, डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है फोटो एंड साइन अपलोड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट दी गई है फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की भी विड्थ और हाइट दी गई है और आपके लेफ्ट थंब और राइट थंब इंप्रेशन के लिए भी आपको हाइट दी गई है। आपको यहाँ पर एक देखिए लिंक मिलता है क्रॉप फोटो ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना जो फोटो है वो क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, विड्थ और जो हाइट आपको यहाँ पर दी गई है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी फोटो, साइन या जो भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बेसिक ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए रिसाइज ऑप्शन है, आप इस पर टिक करेंगे और जो वैल्यू आपसे मांगी गई है जैसे विड्थ है 480 और हाइट है 672, तो आपको यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देनी है विड्थ में और यहाँ पर आपको देनी है हाइट में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे अनटिक कर देना है। जो भी आपसे वैल्यू मांगी गई है फोटो के लिए या साइन के लिए जो भी आप रिसाइज कर रहे हैं उसके बाद आप इसे अप्लाई कर देंगे। आपके फोटो का साइज देखिए रिसाइज यहाँ पर हो जाएगा। जब ये रिसाइज हो जाएगा इसके बाद फाइल पर जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर सेव एज जेपीजी का ऑप्शन है और यहाँ से आपकी फोटो या साइन को आप सेव एज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो प्रीव्यू सेक्शन है वो आपको मिल जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन का और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको देखिए यहाँ पर दी गई है। तो आपको इन ऑप्शंस पर टिक करना है, जो भी आपसे यहाँ पर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन पर जाइए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डिसिप्लिन ऑप्शन में आपको डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपसे मांगी गई है परसेंटेज जो कि 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो 2 डेसिमल तक आपकी जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, वो आपको देखिए यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तब अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, किस मंथ में पास किया है, वो आपको जानकारी देनी है और उसके बाद आपको यहाँ से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है रजिस्टर एज ए नर्स या नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल या दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अप्लाई करने से पहले एक बार जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर मिलता है एसेंशियल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में आपका रिक्वायर्ड है। तो आपको पोस्ट का नाम देना है, आपने एज ए किस पोस्ट पर आपने काम किया है, इसके बाद कब से कब तक आपने काम किया है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी आपका फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपने काम किया है आप उसकी जो डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा, वो होगा फ्रेंड्स आपके एम्प्लॉयर नेम का, मतलब किस हॉस्पिटल में आपने काम किया, वहां का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और एड्रेस क्या है ये आपको देना होगा और उसके बाद डाटा को इंसर्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह आपने फिल की है वो अगर आपकी बिल्कुल सही है तो ही फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको फिल करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इनमें से मान लीजिए बीएससी आपके पास ओनली नर्सिंग है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपसे देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। पर अगर आप कंडीशन में डिप्लोमा भी सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस शो करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन को टिक करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बीएससी है तो इस ऑप्शन को टिक कीजिए। अगर आप रजिस्टर एज ए यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की एंट्री कीजिए, डिग्री है तो आप डिग्री की एंट्री कीजिए और डिग्री में आपको फ्रेंड्स एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है। और ये ध्यान रखिएगा नर्सिंग दिल्ली जो नर्सिंग काउंसिल है उस पर अपॉइंटमेंट के समय आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अप्लाई करते समय। तो ये फ्रेंड्स डाटा को एंटर करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां से डिक्लेयर करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उस गलती को सही कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसे यहां से आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन है यहां पर आप जाएंगे और आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपको यहां पर लिस्ट मिल जाती है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड आपको मिलता है, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स प्रिंट दिस पेज से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं